बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह मोहम्मद रज़वान। तो चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। पेडियाट्रिक्स की सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में आपकी जो 45XO होता है, ठीक है जी, आपकी जेनेटिक्स में डिफेक्ट होता है। नॉर्मल 45 से 46 क्रोमोसोम्स होता है, तो इसमें 45 एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, 45X0 होता है, ठीक है। शॉर्ट स्टेचर होता है, फीमेल रिलेटेड होता है, बार बॉडीज में नहीं प्रेजेंट होती, वेब नेक्ड होती है, ठीक है। वाइट शेप निपल्ड होते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेशन अवार्ड, और इसमें बाइकस्पिड वेव होता है, ठीक है। अगर पल्मोनरी वाल्व इन्वॉल्व हो साथ में टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स हो तो उसे हम नून सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया टर्नर सिंड्रोम कंप्लीट, ठीक है। आगे होता है नाइल फिल्टर सिंड्रोम। नाइल फिल्टर सिंड्रोम में आपका क्या सीन होता है? इसमें आपका एक एडिशन क्रोमोसोम होता है, 46 होते हैं, ठीक है। इसमें आपका स्टार स्टिचर होता है, मेल रिलेटेड होता है, गायनेकोमैक्स्टी होता है जो कि आपकी स्पाइनल रेक्टोन की भी काज है, ठीक है। टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज होती हैं, और हाइपोगोनेडिज्म होता है। वाई क्रोमोसोम बार बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसमें आपका ट्रीटमेंट होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। और डायग्नोस में आप कैरियोटाइपिंग करते हैं, ठीक है। ये है। और टर्नर सिंड्रोम में आपको जो ट्रीटमेंट होता है वो एस्ट्रोजन होता है, और डायग्नोस कैरियोटाइपिंग ही होता है, ठीक है। आगे आ गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपकी 21, ये आपकी डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और टाउ सिंड्रोम, ये आपकी ट्राइसोमीज हैं, ठीक है। इसमें आपका 21 डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम से 21 ट्राइसोमी है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का अनदर नेम 21 ट्राइसोमी भी होता है, ठीक है। तो इसमें आप हाइपोटोनिक होगा, सिंगल पाल्मर क्रीज होगा, एपिकेंथल फोल्ड्स होंगे, ठीक है। और ये आपके एडवांस मैटरनल एज होगी, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होगा, आई अपवर्ड होगी, एसोसिएशन इसकी वीएसटी एसडी के साथ होगी, ठीक है। और ड्यूनल आर्ट्रेसिया के साथ भी एसोसिएशन होगी, अल्जाइमर्स डिजीज़ के साथ भी, हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ भी, कैटरेक्ट के साथ भी इसकी एसोसिएशन होगी, ठीक है। डायग्नोसिस इसका कैरियोटाइपिंग है, ठीक है। और आगे आ गया आपका एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें 18 क्रोमोसोम, ट्राइसोमी 18 भी इसका सेकंड नेम है, ठीक है। उसको मेंटल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें स्मॉल जा होता है, माइक्रोगैंथी होता है, फिंगर्स ओवरलैपिंग होती हैं, रॉकेट बॉटम फ्यूड होती है, एसोसिएशन होशू किडनी, माइट्रल रिकग्निशन, वीएसटीपीडीए, और वेसिको और यूरिन रिफ्लक्स होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग, इसमें सिर्फ एडवर्ड सिंड्रोम में आप जेनेटिक टेस्टिंग कराते हो, बाकी सब में कैरियोटाइपिंग कराते हो, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर टेस्टिंग में आप नेचुरल ट्रांसपेरेंसी आप इसमें करा देते हो। टाउ सिंड्रोम का अनदर नेम आपकी होती है, ठीक है। 13 ट्राइसोमी होती है, ठीक है। और इसमें आपको होलोप्रोसेंसेफेली होता है, एडिशनल फिंगर प्रोडक्टाइल होता है, माइक्रोसेफेली होता है, पॉइंट आउट लेजन होता है, एसोसिएशन वीएसटीपीडी, ऑप्टिक नर्व, और इसका डायग्नो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट कैरियोटाइपिंग होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कोर्स करेंगे इसका। आगे अब आगे आपका पेडियाट्रिक जीआई, ठीक है। इसमें आपको गैस्ट्रोचिसिस क्या चीज़ होती है? गैस्ट्रोचिसिस में आपकी जो होती है आपकी जो पेरिटो आपकी कोई पेरिटोनियम नहीं इन्वॉल्व होती, कोई क्रोमोसोम का डिफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आपका कोंजेनिटल डिफेक्ट होता है, ठीक है। और आपकी जो होती है आपकी जो इंटेस्टाइन होते हैं वो एब्डोमिनल वॉल के थ्रू राइट साइड में अम्बिलिकस में प्रोट्रूड कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। क्लिनिकली इसका आपका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, ठीक है। और इसमें आपको सलाइन सोक गैस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ओम्फेलोसील में आपका ये आपका पेरिटोनियम की कवर्ड होता है। गैस्ट्रोचिसिस पेरिटोनियम से नहीं कवर्ड होता है, ये आपका पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, ठीक है। एब्डोमिनल आपके ऑर्गन प्रोट्रूड करते हैं। मिड लाइन ऑफ एप्लिकस, ये आपका राइट वॉल पे एप्लिकस पे प्रोट्रूड करता है, ये मिड लाइन पे प्रोट्रूड करता है, ठीक है। क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी होती है इसमें, गैस्ट्रोसिस में क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी नहीं होती। डायग्नोज ऑफ क्लिनिकल ट्रीटमेंट आपकी सर्जरी होगी। मोस्ट कॉमन काज ऑफ जीनियल हाइड्रोसिया इस इस्क्यूमिक नेक्रोसिस, ये भी है, ठीक है। आपने याद रखना। वैसे को यूरिनरी रिफ्लक्स क्या होता है? यूरिन बैकफ्लो होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज यूटीआई होती है, ठीक है। यूरेटर डायलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और डायलेटेड और उसके जो अदर पार्ट्स होते हैं वो भी आपके यूनिट ट्रैक के वो भी डायलेट कर सकते हैं। इनिशियल टेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइज वीसीयूजी होता है आपका, ठीक है। ग्रेड 1 और 2 में एंटीबायोटिक्स देंगे, 3 और 4 में सर्जरी होगी, यूरेटर ट्रांसप्लांट होगा, और इनिशियल में आप एंटीबायोटिक्स इसको दे देंगे। क्रिप्टोचिटिज्म में क्या होता है? क्रिप्टोचिटिज्म में आपका फेलियर ऑफ टेस्टिस इज टू डिसेंड आपकी जो होते हैं ना, बेसिकली जब आप की होती है बर्थ होती है, तो आपके जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल वॉल में होते हैं, वो डिसेंड नहीं होते, ठीक है। और जिसकी वजह से आपको कैंसर का रिस्क होता है, जिसको हम क्रिप्टोचिटिज्म कहते हैं, ठीक है। रिस्क इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। डायग्नोस्टिक इंडियोस्क्रोटल टेस्ट होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट आप ओचियो प्लेक्सी करते हैं या ओशियोटोमी कहते हैं, ठीक है। अगर मोर देन 6 मंथ होगी तो ओशियोटोमी करेंगे, ठीक है। अगर मोर लेस देन 6 मंथ है तो जियोप्लेक्सी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है आपकी।
आगे आपकी कवासाकी डिजीज़ आ गई, ठीक है। कवासाकी डिजीज़ में क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, माउथ होता है, फेरेंक्स होता है, ओरल म्यूकोसिस, स्टब्बी टंग इन्वॉल्व होती है, म्यूकोल रैशेज़ आपके होते हैं बॉडी पर, ठीक है। इन सब में डिफेक्ट होता है, हैंड फीट एडिमा होता है, एरिथमियाज होते हैं, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी होती है। लेस देन 5 ईयर्स बच्चे की एज होती है कवासाकी डिजीज़ में। कॉम्प्लिकेशन कोरोनरी इसी जो कवासाकी की कॉम्प्लिकेशन में आपकी कोरोनरी आर्टरी एनेरिज्म आता है, ठीक है, फॉर इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। डायग्नोस्ट आपका डब्ल्यूबीसी ये आपका इंक्रीज़ होता है, सीआरपी आपका इंक्रीज़ होता है, प्लेटलेट्स भी आपके इंक्रीज़ होते हैं, ईएसआर भी आपका इंक्रीज़ होता है, और आपका एनीमिया होता है, आरबीसी आपकी डिक्रीज़ होती है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है, ठीक है। हायर डेफिनेटेड ट्रीटमेंट इसका आईवीआईजी है। इनिशियल में आप हाई डोज एस्पिरिन देंगे, ठीक है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में आप इंसुलिन नहीं दे सकते क्योंकि उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है जे सिंड्रोम, ठीक है। और आपका जो स्कारलेट फीवर है उसमें इसमें आपकी लेस देन 5 ईयर एज होती है, इसमें आपको स्कारलेट फीवर में मोर देन 5 ईयर एज होती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है, बाकी सारे सिम्टम्स आपके ये कवासाकी डिजीज़ वाले होते हैं, लेकिन इसमें एक सिस्टम जो होता है वो आपको गैस गैंग्रीन इंक्लूड कर लो तो बाकी आपका स्कारलेट फीवर बन जाएगा, और एज डिफरेंस होता है मोर देन 5 ईयर्स, कवासाकी में लेस देन 5 ईयर्स होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। और उसके बाद आपका जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में आपकी जॉइंट इन्फ्लेमेशन होती है, टेंडरनेस, रेडनेस, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, यूवेइटिस होता है, और आरएस होता है, बॉडी रैशेस होते हैं, 2 वीक्स हिस्ट्री होती है, ठीक है। ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें रोमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होते हैं, एएन एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं, फर्स्ट लाइन आप एंटीबॉडीज़ आप एनसेड्स देते हो, ठीक है। टाइप ऑफ जुवेनाइल ओलिगोपैथराइटिस में आपकी 4 जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, आई इश्यूज़ होते हैं, पॉलीआर्थराइटिस में मोर देन 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लस आई इश्यूज़ होते हैं। सिस्टेमिक आर्थराइटिस में आपको सैल्मन कलर रैशेस मिलते हैं, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली मिलती है, हाई ग्रेड फीवर मिलती है, और वन और मोर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस में आपके नेल इश्यूज़ होते हैं, यूवेइटिस होती है, नेल स्किन इश्यूज़ होते हैं, एचएलवी 21 पॉजिटिव होते हैं, नंबर ऑफ सर्कल और इलियो सर्कल जॉइंट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। आगे आपका आ गया ड्यूनल आर्टरी, ठीक है। ड्यूनल आर्टरी में आपका क्या सीन होता है, डबल बबल साइन होता है, प्रोक्सिमल साइड ऑफ स्टमक इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये हम ड्यूनल आर्टरी बोलते हैं। जीनल आर्टरी क्या होती है, ट्रिपल बबल साइन होती है, ड्यूनम प्लस स्टमक इन्वॉल्व होता है, बस जीनियम इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फर्स्ट टूल इज कॉल्ड मेकोनियम, ठीक है। अब ड्यूनल में ट्रिपल बबल साइन याद रखो, ड्यूनल में डबल बबल साइन याद रखो, ये आपकी डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ठीक है। और इसमें इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व है, ड्यूनल स्टमक जीनियम इन्वॉल्व होता है, और उसमें आपका प्रोक्सिमल साइड ऑफ स्टमक इन्वॉल्व होता है, और आपकी ड्यूनम इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। मेकोनियम इलियस क्या होता है, मेकोनियम क्या होता है, जो आपका फर्स्ट टूल होता है आपका पास होता है फर्स्ट 24 आवर्स में, उसको हम मेकोनियम बोलते हैं। अगर वो ना पास हो तो उसको हम मेकोनियम इलियस बोलते हैं, ठीक है। अगर 48 आवर्स में स्टूल पास हो रहा है लेकिन एक्सपेल्शन नहीं है तो उसको हम हिस्टोस्पंक डिजीज बोलते हैं। ये आपका गैंग्लियोनिक सेल का प्लेक्सस नहीं होता, ठीक है, डिस्टल कॉलोन में, ठीक है। और इसकी एसोसिएशन डाउन सिंड्रोम के साथ होती है। इनिशियल टेस्ट एक्सरे होता है, इनिशियल स्टडी बैरियम एनीमा होता है, बाकी डेफिनेटिव टेस्ट रेक्टल सेक्शन बायोप्सी होती है, पेरिटोनियल रीजन में एनोरेक्टल मैनोमेट्री से आप पता करते हैं स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सर्जरी इसमें पुल थ्रो प्रोसीजर होता है। और इसमें जो होती है आपकी इंटेस्टाइनल आर्टरीजिया में आपकी रेक्टोसिग्मोइड ट्रांजिशन होती है, ठीक है। आपको 2 to 3 इयर्स की हिस्ट्री होती है, बिलियस वॉमिटिंग होती है, बाइल आती है, और इंटेस्टाइनल जिसको हम डायग्नोसिस इंटेस्टाइनल आर्टरीजिया बोलते हैं। हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में आपका क्या सीन होता है, 2 to 6 वीक्स में आपकी नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, आपका बाइल होता है पाइलोरिक और इसमें आपका पाइलोरस जो होता है स्टमक को स्टेनोज हो जाता है, ओलिफ्लेम क्लाइमेक्स में हाइपोक्लेमिया होता है, हाइपोक्लोरिमिक होता है, मेटाबॉलिक क्लोसिस होता है आपका। और इनिशियली डायग्नोसिस आपका जो बनता है, ठीक है, वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है। इनिशियल ट्रीटमेंट एनपीओ करते हो, ठीक है। अगर मैक्रोलाइड मदर ने यूज़ किया तो चाइल्ड को कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, बाय बर्थ पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है। इरिथ्रोमाइसिन ये वाली चीज़ें यूज़ की थी। 4 साइंस होते हैं, स्ट्रिंग साइन, शोल्डर साइन, मैक्सिलूक साइन, रोक ट्रैक साइन, ठीक है। ये चीज़ इसमें आ गई। इंटरसेप्शन आ गया आपकी कॉन्जेनिटल डिजीज है जिसमें आपको इल्यूसिकल जंक्शन इन्वॉल्व होता है, इसमें आपको डैश साइन होता है, इसमें आपकी वायरस इन्वॉल्व होता है, एडिनो वायरस और रोटा वायरस इन्वॉल्व होता है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड होता है। करंट आपकी करंट जेली स्टूल इसमें पिकिंग पॉइंट है, करंट जेली स्टूल होगा तो आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट आपका इंटरसेप्शन होगा, ठीक है। आगे इसमें एब्डोमेन में सुसारशिप लाइक मैस आपको अल्ट्रासाउंड की चीज़ दिखती है, भाई सुसारशिप माइस कुछ है इसमें, ये चीज़ है आपकी। आगे आपका मिकल डाइवर्टिकुलम क्या होता है, मिकल डाइवर्टिकुलम में आपका जो होता है फेलोमेसेंटेरो डक्ट जो होती है, ठीक है, ये वेटलाइन डक्ट, ठीक है, उसका फेलियर हो जाता है, ठीक है। और इसमें आप जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन टिश्यू इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो गैस्ट्रिक म्यूकस होता है, सेकंड मोस्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट रेटिक टिश्यूज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपको जो होता है राइट इलिफ उस समय आपको पेन होता है, अल्टर बाउट हैबिट्स होती हैं, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होती है मैरून कलर की, ठीक है। तो और इसमें आपको रूल ऑफ टू अप्लाई होता है, ठीक है। और इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन हैमरेज शॉक हो सकता है, ठीक है। और ये आपका ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है, ठीक है। अगर इसमें मिकल डाइवर्टिकुलम में आपका ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है, अगर फास्ट डाइवर्टिकुलम होगा तो यही सारी सेम सिम्टम्स हो गई तो इसमें आपको सेंकर डाइवर्टिकुलम बन जाएगा। और इसका जो डायग्नोसिस है वो टेक्टिनियम 99 है, डेफिनेटिव है आपकी टीएक्स सर्जरी है, ठीक है।
आगे आपका नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है, इसमें आपको प्रीमेच्योर इन्फेक्शन फर्स्ट फ्यू वीक्स में आते हैं, टर्मिनल इलीमा और प्रोक्सिमल कोलोन का डिफेक्ट होता है, ब्लडी स्टूल्स आते हैं, मेटोचीज़ी आती है, पेरिटोनटाइटिस, एक्सरे में एयर अंडर डायफ्राम मिलती है, ठीक है, और एक साइन मिलता है जो पिकिंग पॉइंट है, निमोटोसिस इंटेस्टाइनालिसिस, ठीक है, और ट्रिक लियोन्सी अपीयरेंस मिलती है, ठीक है, ये भी पिकिंग पॉइंट है, इसमें एब्डोमिनल डिसेक्शन होती है, फीडिंग नहीं कर पा रहा होता, ल्यूकोसाइटोसिस होता है, और ल्यूकोपिनिया भी हो सकता है, बाउल डेथ आपकी हो सकती है एक्सीडेंटली, ठीक है, इसमें, और इनिशियली आप एनपीओ करते हो, ठीक है, अगर परफोरेशन नहीं है तो डेफिनेटिव इसमें सही है, ठीक है, और अगर परफोरेशन होगी तो एयर अंडर डायफ्राम आपको एक्सरे में मिलेगी, ठीक है। आगे माल रोटेशन ऑफ वोल्वरस में आपको क्या होता है, आपकी इंटेस्टाइन नैरो हो जाती है, ब्लडी स्टूल आता है, बिलियस वॉमिटिंग आती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और नैरो इंटेस्टाइन आपकी फर्स्ट मंथ में होती है, ठीक है, डीएक्स बैरियम कॉन्ट्रैक्ट इनीमा करते हैं, फ्लूइड लेवल चेक करते हैं, बर्ड बिग हैप्पीनेस आपकी माल रोटेशन ऑफ वोल्वरस में मिलती है, ये आपका पिकिंग पॉइंट है। इनिशियल ट्रीटमेंट आपका एनजीडीयू होता है, आपका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लेप्रोटोमी होती है, और आपका इसमें माल रोटेशन ऑफ वोल्वरस में आपका लैड प्रोसीजर आप करते हो, ठीक है, ये आपका हो गया। आगे आपका आ गया पैट्रियाटिक इम्यूनोलॉजी, ठीक है, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है, आपका CVIEMD जो होता है, ठीक है, वो आ गया, ठीक है, इसमें आपका क्या सीन होता है, इसमें आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, वायरल फंगल बैक्टीरियल पैरासाइटिक, आपके कंबाइन इन्फेक्शन होते हैं आपका, लेकिन लिम्फोमा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, एड्यूनोसाइन डियामाइनिस का डिफेक्ट होता है, ठीक है, इसमें आपका होता है, ठीक है, और बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट IG आप इसमें देते हो, ठीक है, और ये आपका जो है ना, दो इसमें पेट्रियाटिक इम्यूनोलॉजी में दो आगे CVID आती है और SVID आती है, ये आपका SVID का है, जिसमें आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, कंबाइन इन्फेक्शन होते हैं, वायरल फंगल बैक्टीरियल पैरासाइटिक, लेकिन आपका लिम्फोमा इन्वॉल्व नहीं होता, और इसमें आपको एडिनोसाइन डियामाइनिस एंजाइम होता है, और इसका ट्रीटमेंट आपको बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, और कॉमन में आपका रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, कंबाइन इन्फेक्शन होगी, लेकिन उसमें साथ लिम्फोमा इन्वॉल्व होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, और IVIG आप इसमें देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे। एटेक्सिया टेलेंजियोटेक्सिया में आपका सेरेब्रल डिफेक्ट होता है, स्पाइडर एंजियोमास होते हैं, स्पाइडर लाइक वेसल्स होती हैं आपके स्किन फेस चेस्ट पर, और रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, IgA डेफिशिएंसी होती है, और एटीएम जीन की म्यूटेशन होती है। विस्कोडाइटिस सिंड्रोम में आपका रिकरेंट मेटलर्जिक इन्फेक्शन होता है, ओटाइटिस मीडिया होता है, आपको ब्लीडिंग होती है, एक्जिमा होता है, मोस्ट कॉमन डेथ जो होती है इसमें आपकी ब्लीडिंग होती है। ट्रीटमेंट IVIG आप देते हो, एंटीबायोटिक्स देते हो, DX जो है वो आपका जेनेटिक टेस्टिंग है, ठीक है, इसमें आपका, और इसमें आपकी वेस्प जीन इन्वॉल्व होती है, VASP वेस्प जीन आपकी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आगे आपका आ गया हेरिडिटरी एंजियोडीमा, ठीक है, लेस देन 60% होता है, आपका स्वेलिंग होती है, आपकी जो बॉडी स्वेलिंग होती है, आपकी C1 स्ट्रेस इनहिबिटर्स का डिफेक्ट होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट आपका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, इसमें आपकी 60% बॉडी ऑर्गन्स आपके अफेक्ट होते हैं, स्वेलिंग होती है, एंजियोडीमा होता है, C1 स्ट्रेस इनहिबिटर्स का डिफेक्ट होता है, और ट्रीटमेंट में आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इसमें देते हो। आगे आ गया डाइजोस सिंड्रोम 22 क्रोमोसोम का डिफेक्ट होता है, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, थाइमिक शैडो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, 24 आवर्स में आपको हाइपोकैल्सीमिया होगा, इसमें आपको ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट IVIG आप देते हैं, ठीक है। अब जॉब सिंड्रोम में आपका फेशियल इशू होती है, एब्सेस होते हैं, IG टूथ इश्यूज होते हैं, डर्माटोलॉजी इश्यूज होते हैं, ट्रीटमेंट इसमें भी IVIG और आपका एंटीबॉडीज देंगे। इसमें जॉब सिंड्रोम में IG की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, टिथ इश्यूज होते हैं, और डर्माटोलॉजी इश्यूज होते हैं, और फेशियल इश्यूज होते हैं, ये आपका जॉब सिंड्रोम हो गया, ठीक है। आगे अगर चिड़ा की जर्सी सिंड्रोम, इसमें आपकी एब्सेस होती है, न्यूट्रोफिली होता है, वेसल डैमेज होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और आपके नेक फेस का इशू होता है, ठीक है, और आपका येलो क्रस्ट, इसमें आपको येलो क्रस्ट मिलते हैं, ठीक है, एब्सेस के साथ इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वेसल डैमेज होते हैं, और आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, और येलो क्रस्ट अपीयरेंस होती है। डायग्नोस आप इसमें कहते हैं जेनेटिक टेक्सिन, ट्रीटमेंट ऑफ चेस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं, एब्सेस इन्फ्लेमेशन मल्टीपल्स होते हैं, इसमें आपको और न्यूट्रोफिल्स आपके आपके जब कम होंगे तो आपकी वेसल डैमेज बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ होती है, न्यूट्रोपिनिया होता है इसमें आपको, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स कम होंगे तो वेसल डैमेज होगी, बेसिकली वेसल डैमेज का डिफेक्ट होता है, न्यूट्रोफिल्स नहीं होंगे, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स कम होंगे तो वेसल डैमेज हो जाएगी, ये आपको मेन पिकिंग पॉइंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। आगे आपका आ गया IgM सिंड्रोम, ठीक है, IgA डेफिशिएंसी, ठीक है, IgA डेफिशिएंसी में ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, IG आपकी डेफिशिएंट होती है, ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, ट्रीटमेंट में IVIG एंटीबॉडीज देंगी, ठीक है, और एंटीबायोटिक साथ में देंगे। हाइपर IgM सिंड्रोम में आपकी IgM ज़्यादा हो जाती है, हाइपरस्प्लीन वगैरह होती है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, IG में आपकी इंक्रीज होती है, ट्रीटमेंट IVIG
और एंटीबायोटिक्स आप इसमें देंगे, ठीक है। अब ब्रूटन गामा ग्लोबुलिन में आपको ब्रूटन काइनेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, बी सेल टी सेल इन्वॉल्व होते हैं, टॉन्सिल एब्सेंस होते हैं, और आप इसमें आईवी ट्रीटमेंट में आप आईवीआईजी और एंटीबायोटिक्स आप इसमें देते हैं, ठीक है। कि आगे ठीक है, इरिथ्रोमाइमा में आपका पेरोवायरस 18 इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और ये 50 डिजीज इसको कहते हैं मोस्ट कॉमन एप्लास्टिक एक एनीमिया होता है इसमें, ठीक है। और स्लेप्टिक होती है और एज प्लास्टिक क्राइसिस होता है। मीजल में आपका प्रोक्सिमा वायरस इन्वॉल्व होता है, कोप्लक स्पॉट्स होते हैं, बुक्कल म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है। और इसमें 3 चीज़ होते हैं, कंजक्टिवाइटिस का फोकोराइजा होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में विटामिन ए देते हैं, रेटिनोइक एसिड देते हैं, कॉम्प्लिकेशन में सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनएन्सेफेलाइटिस हो सकता है, ठीक है। ये मीजल में रूबेला में आपका जो होता है पीडीए प्लस कैटरिक इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और रूबेला वायरस आपको लिम्फेडिनोपैथी होती है, ठीक है। और इसमें आपको कलर की भी पैथोलॉजी होगी और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगी और ब्लूबेरी रैशेज होंगे, ठीक है। और रोजेला में आपको फेब्राइल सीजर्स होंगे, ठीक है। और इसको हम 6 डिजीज बोलते हैं। और इसमें आपको बॉडी पर मैकुलर पैपुलर रैश होगी, ठीक है। आगे आपका आगे जो वेरेसुला है, ठीक है, वेरेसिला, ठीक है। वेरेसिला में HHV3 और ये वेरेसिला की वजह से आपको चिकन पॉक्स भी होता है, टीयर ड्रॉप वेसिकल्स होते हैं, आपको पाम और सॉल्स पे नहीं होते, और बाकी पूरी बॉडी पर होते हैं। इसमें आपको मेनिंजियो इंसेफेलोपैथी होती है और साथ आपको निमोनिया होता है, ठीक है। आगे आपका आ गया वेरेसिला वीजेड वेरेसिला जोस्टर, इसमें आपको फीवर होता है, एनोरेक्सिया होती है, रैशेज होता है, बॉडी होते हैं, सेंसिटिव नर्व डैमेज होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, रेज सिंड्रोम होता है, और साथ में गुलेरन बेयर सिंड्रोम होता है, ठीक है। हैंड फुट माउथ डिजीज में आपको कॉक्सी वायरस इन्वॉल्व होता है, मैकुलर पैपुलर रैशेज होते हैं, माउथ हेड फीट इन्वॉल्व होते हैं, एंसेफेलाइटिस होता है और नमूनिया होता है। वायरल इन्फेक्शन में आपका एस्पिरिन होता है, रेज सिंड्रोम होता है, ठीक है। कपोसी सार्कोमा में आपका HHV8 इन्वॉल्व होता है। आगे आपका सीजर्स का टॉपिक आ गया, ठीक है। फेब्राइल सीजर्स आ गए, रोजीला और आपका जो होता है ये आपका फेब्राइल सीजन में आपको रोजीला का इन्फेक्शन होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। इसमें आप पैनाडोल भी कर सकते हो, एंटी पायरेटिक ड्रग्स यूज़ करते हो, और वेल्प्रोइक एसिड यूज़ करते हो, एंटी सीजर ड्रग्स भी यूज़ करते हो, कार्बामाजिपम और डायज़ेपाम जब यूज़ कर सकते हो। सिंपल सीजर्स आपके लेस दैन 15 मिनट्स टू 24 आवर्स में वन टाइम होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सीजर्स आपके मोर देन 15 मिनट्स होते हैं और 24 आवर्स में मल्टीपल टाइम्स की हिस्ट्री होती है। ट्रू सीजर्स में आपके सेंसरी जो सेंस जो आपकी सीवियर सीजर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हेड इंजरी होती है, साथ में टंग बाइट भी आप कर सकते हो और अनकॉन्शियस होते हैं। सूडो सीजर में आप सो मेनी सीजर होते हैं, फॉल ऑन द ग्राउंड, नो टंग बाइट, लेकिन आपको हेड इंजरी नहीं होती, ये आपका सूडो सीजर होता है। और इसमें जो डीएस होता है, CSF लंबर पंक्चर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट EEG करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है। और इसमें आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपकी CFTR जीन इन्वॉल्व होती है, और इसमें आपके एडल्ट्स में सुडोगोनोस आर्चिनोसा आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और चाइल्ड में एसोरियस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्वॉल्व होता है। इसमें आपकी एसोसिएशन ब्रोंकिटिस के साथ भी होती है, फैट इंसुला हिस्टीरिया होता है, आपको पैनक्रेटाइटिस का इशू होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है। और जो आपका डायग्नोस है वो आपका स्वेट क्लियरेंस टेस्ट है, कंफर्म आप जेनेटिक टेस्टिंग करते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी, लंग ट्रांसप्लांट, एडिशनल ऑल्दो ये चीज़ होती है, ठीक है। और इसमें आपको नेज़ल पोटेंशियल डिफरेंशियल टेस्ट भी आप इसमें करते हो, ठीक है। ये एक एडिशनल टेस्ट है। और ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स आप देते हो। और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में आपको मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, स्क्लेरा ब्लूइश होता है आपका, ठीक है। और हीयरिंग लॉस होती है, और आपकी टेस्ट स्किन बायोप्सी आप इसमें टेस्ट करते हो, ठीक है। इनिशियल टेस्ट आपका एक्सरे का होता है, और आपका जो फिजियोथेरेपी विटामिन डी बिस्फोस्फोनेट आप ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा देते हो, ठीक है। इम्परफेक्टा में देते हो, और उसमें आप डिफेक्ट कोलेजन टाइप 1 का होता है। आ गया रिकेट्स। रिकेट्स आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। एक्सलिंग डिजीज है, किडनी आपके इश्यूज होते हैं, लिवर इश्यूज होते हैं, बोल एग्स होती हैं। रिकेट्स सब मेन पिकिंग पॉइंट्स आपके बोल एग होते हैं, पिजन शेप चेस्ट होती है, हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है। ट्रीटमेंट विटामिन डी या फिजियोथेरेपी आप इसमें करते हो, ठीक है। आगे आपका टॉपिक आ गया मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस को गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो होता है न्यूनर्स में आपकी होती है आपका कोलाई आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लिस्टेरिया मेनिंजाइटिस इन्वॉल्व होता है, और एस नमोनिया आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और आपका जो होता है चिल्ड्रन न्यूनेट्स में आपका कोलाई लिस्टेरिया मेनिंजाइटिस इन्वॉल्व होता है, चिल्ड्रन में आपका नेसरी मेनिंजाइटिस एस नमोनिया इन्वॉल्व होता है, और इन्फेक्ट्स में आपका एस इन्फ्लुएंजा इन्वॉल्व होता है। और जो आते हैं एडोलेसेंट्स में आपके एस नमोनिया और नेसरी मेनिंजाइटिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सेप्सिस हो सकते हैं, ट्राइड्स, हाई फीवर, नेक्स्ट हेडेक्स करने के साइन पॉजिटिव